हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसके यूनिट 2 एल्जेब्रा का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 5.2 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं सो यू कैन चेक आउट दी प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन्ड। वहाँ से आपको बाकी के सॉल्यूशंस के वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू a और b। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू a या b लिख देंगे तो ये वैल्यूज 0 हो सकती हैं, इसलिए इन दो वैल्यूज़ को हम नहीं लेंगे। इट इज़ जस्ट फॉर दी क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए, ठीक है ना। इससे हमको कुछ करना नहीं है कि हम क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या डाल के देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर हम यहाँ पे b लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, अगर हम यहाँ x की वैल्यू a लेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। फाइन। अब ये जो क्वेश्चन है मैं इसको एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपकी बुक का है उस मेथड से सॉल्व करूँगी, क्योंकि उससे करने में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई और इजी हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे, मतलब a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इस 2 को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, a अपॉन एक्स माइनस बी माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब ये एक एक्सप्रेशन हम लेंगे, ये दूसरा एक्सप्रेशन हम लेंगे। नाउ टेकिंग द एलसीएम एज x माइनस बी, यहाँ हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी प्लस एलसीएम लिया x माइनस ए, यहाँ हो गया b माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स है और यहाँ पर भी a प्लस बी माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन, और हमारे पास अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इतना इजी हो जाता है क्वेश्चन कि आपको इसमें फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। दो एक्सप्रेशंस आ गए, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है x माइनस बी एंड x माइनस ए, तो ये हो गया x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा a प्लस बी माइनस एक्स, और ये दोनों टर्म्स इधर चले जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आसानी से दो फैक्टर्स हो गए जिससे हम डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स का a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई a प्लस बी, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी x की a प्लस बी होल अपॉन 2। तो इसमें हमें बहुत ही आसानी से रूट्स कैलकुलेट हमने कर दिए हैं, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 2x। तो हम x वाले टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b, ठीक है। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x। इसको हम इस साइड ले गए, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2a माइनस b माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2ab आ जाएगा b प्लस 2a, ये दोनों
कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हम अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा b प्लस 2a, डिनोमिनेटर में बचेगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x इज इक्वल टू b प्लस 2a अपॉन 2ab। ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस साइन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो माइनस 2ab ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास ये सारे टर्म्स इस साइड आ जाएंगे, 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस बिकम्स 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, इसको इस साइड ले गए, प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो अब हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि सारे टर्म्स फैक्टराइज हो जाएं। तो ये दोनों टर्म हम एक साथ ले लेते हैं और ये दोनों टर्म एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमने 2x कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x प्लस a, यहाँ से हमने b कॉमन लिया, दिस बिकम्स x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x प्लस a इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस a और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट, x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 1/2। तो यहाँ पर हम फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5/2। ओके, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। टेकिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन फिर हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि माइनस 1 आ जाए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 एंड x प्लस 1 एज द टू फैक्टर वेयर वी कैन से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2, और वी कैन से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस 1। सो देयर आर द टू सॉल्यूशंस, x इक्वल टू 2 एंड माइनस 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 1/2। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, दिस बिकम्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 5/2। सो हम अब ब्रैकेट खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 5/2। सो ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस
18 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 is equal to 5 by 2. Taking 2 on the other side, 2x square plus 18, 5 into x square minus 9. तो यहाँ आ जाएगा 4x square plus 36 is equal to 5x square minus 45. यहाँ इस साइड ले जाएंगे अब 4x square minus 5x square प्लस 36 प्लस 45 इज इक्वल टू 0. इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर. सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स माइनस 9 and x plus 9 is equal to 0. तो zeros of the polynomial x minus 9 is equal to 0, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 9 और x plus 9 is equal to 0, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी minus 9. So there are two roots, that is 9 and minus 9. Question number 16. Use the substitution a is equal to 2x minus 1 to solve for x where 3 into 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 into 2x minus 1 minus 4 is equal to 0. तो जहाँ जहाँ पर आपको 2x minus 1 है वहाँ इसकी वैल्यू हम a ले लेंगे. सो द इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हम इसको फैक्टराइज कर देंगे. 12 के ऐसे फैक्टर्स के 4 आ जाए, सो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 3a कॉमन, a प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो 3a माइनस 2 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए हैं. इसमें हम लिख सकते हैं 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2/3 और वी कैन राइट a प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2. तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? इफ़ a इज इक्वल टू 2/3, सो 2/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1. सो 2x इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 विच इज़ 5/3. So x is equal to 5/6. Next, if a is equal to -2, so -2 is equal to 2a minus 1. So 2a is equal to -2 plus 1. So a is equal to -1/2. So these are the two values for, sorry, this is x. So these are the two values of x, that is 5/6 and -1/2. Question number 17. Solve for x by factorization. 5 upon 2x plus 1 plus 6 upon x plus 1 is equal to 3. अगेन हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे. तो ये आ जाएगा 2x plus 1 इंटू x plus 1 और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 1 plus 6 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3. इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 5x प्लस 5, 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1. इसको हम इस साइड ले जाएंगे, इन दोनों को टोटल कर देते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 17x प्लस 11 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 17x प्लस 11 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3. इन सारे टर्म्स को हम इस साइड ले जाएंगे. 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 17x प्लस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेते हैं. सो 3
x square minus 4x minus 4 is equal to 0. So 3x square minus 6x plus 2x minus 4 is equal to 0. Taking 3x common, x minus 2 plus 2 common, x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 and 3x plus 2 is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया है या 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आया है. तो x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई -2/3. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स. यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे. x माइनस 2 x माइनस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6 upon x. This becomes x minus 1 plus 2x minus 4 upon x square minus 2x minus x plus 2 is equal to 6 upon x. यहाँ पर आ जाएगा ये 3x minus 5 upon x square minus 3x plus 2 is equal to 6 upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के साथ. सो 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 13x 12 इज इक्वल टू 0. अब हमको फैक्टर्स करने हैं. सो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 3x हमने कॉमन ले लिया. x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लिया. x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरोज़. सो ये आ गए हमारे पास ज़ीरोज़. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू एक तो आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई है 4/3. सो हेंस दिस इज द आंसर. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, वहाँ से अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.